आपके दिमाग की सोच जो ये भट्टा पाठशाला है, इसके बारे में कैसे सोचा और कैसे इसको अमल में लेके आए? इसके बारे में सर ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि इधर-उधर घूमते हुए सर कई बार पेड़-पौधे लगा रहे थे, तो कई बार 1-2 बार भट्टे पट की तरफ मतलब जाने का रुझान मौका मिला मुझे। वहाँ पर जब मैंने इन बच्चों को देखा, तो मेरे दिमाग में सर विचार आया कि भई ये बच्चे ऐसे ही घूमते हैं, ना ये मतलब स्कूल में जाते हैं, ना ही इनका किसी तरह का इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है सर, जो अपने और बच्चों को भी होता है सर। लेकिन इनको कुछ भी नहीं था, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को मैं जाके पढ़ाऊँ सर। और जब इनके भट्टे पर जाके सर मैंने गर्मी में, बरसात में, सर्दी में सर मैंने इन बच्चों को पढ़ाया सर। स्टार्टिंग में कितने चैलेंजेज़ आए और अब कौन-कौन से चैलेंजेज़ फेस कर रहे हैं? स्टार्टिंग में सर ऐसा था कि इनका ना नहाना-धोना ना था, ना मतलब किसी तरह का बिल्कुल बहुत ही मतलब मुझे भी दया आती थी सर, तरस आती थी कि इनको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ सर। इनका अपने हाथों से सर मैं इनको ब्रश करवाती थी। कई बार मेरे का मूड कर जाता था कि सर मैं इनको नहला के देती थी, इनके हैंडपंप पे। और नाखून काटना इनका, इनके नीट एंड क्लीन, इनका हाइजीन, इनका साफ-सफाई मतलब बेसिक ज़ीरो से उठ के इनको जैसे एक माँ अपने बच्चे को जैसे हैंडल करती, सँभालती, सर मुझे ये इन बच्चों को मतलब उस तरीके से सँभालना पड़ा। माँ-बाप की सब ने मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं सू विक्की हरियाणवी और लगातार खास शख्सियत तर रूबरू तुम न करवाते रहा वहाँ, अपने चैनल पे दिखाते रहा वहाँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो इन डेप्थ विजन फाउंडेशन की तरफ से मैडम जो हैं, आप वॉलंटियर हो या फिर पद भी है आपके पास कोई? पद है सर, क्या है? सेक्रेटरी का सर, सेक्रेटरी। इन डेप्थ वुमेन विजन प्रेसिडेंट है सर। वुमेन प्रेसिडेंट इन डेप्थ विजन फाउंडेशन मिसेस जो है पूनम देसवाल जी लगातार जो हैं आप झज्जर में देखते हुए काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का इनसे बड़ा उदाहरण मैं झज्जर में कोई नहीं मानता। मैं लगातार मैडम से संपर्क कर रहा था, मैडम की एक साक्षात्कार हो जाए। आज बड़ी मुश्किल से माननी है मैडम। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल थैंक पे। यू सर। थोड़ा-सा मैडम थोड़ा-सा आपको थोड़ा वो लगेगा कि मैं पहले आपके परिवार के बारे में बात करूँगा, थोड़ा-सा कि जैसे सर गए, उसके बाद आपके बेटे भी चले गए, तो आपने लाइफ़ में क्या सोचा कि भई अब मुझे क्या करना है? सर 2016 में सबसे पहले तो मेरा जवान बेटा गया, हुँ, ठीक है? अब मैं सबसे ज़्यादा तो सर मैं बेटी की वज़ह से टूट गई थी। 3-4 साल मैं सर डिप्रेशन में काफ़ी रही। हुँ, फिर भी सर मैं सवेरे स्कूल में सर मैं पढ़ाती रही बच्चों को, एज़ ए वॉलंटियर के तौर पे। हुँ, 4 साल, 5 साल मैंने सर उन बच्चों को पढ़ाया 2017 से। तो बस फिर मैंने सोचा कि भई रुकना कोई समस्या का समाधान नहीं है सर, क्योंकि मैं एज़ ए टीचर जॉब कर चुकी हूँ, तो टीचर का मतलब तो यही होता है कि दूसरों को शिक्षा देना। अब शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि भई आप एक स्कूल में जाकर आप शिक्षा दो। गुरु तो हम किसी को किसी भी रूप में बना सकते हैं और शिक्षा जिसको लेनी है, वो किसी भी रूप में कहीं से भी ले सकता है। जानवरों से, पक्षियों से, कहीं से भी मतलब आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तो मेरा उद्देश्य एक तो सर मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, शुरू से ये रहा कि मैं किसी न किसी रूप में किसी के काम आ सकूँ। पहले तो सर घर पे ज़िम्मेदारियाँ थी कि वो निभाई। अब बेटे के जाने के बाद बड़ा बेटा है, वो दिल्ली सेटल है सर, अपनी फैमिली के साथ। हुँ, बाद में हस्बैंड भी गए, कोई बात नहीं सर, अब संसार है क्या करा जाए फिर सर मैं अपने आप मतलब पेड़-पौधे लगाना, गायों की सेवा करना और आज भी सर आप जाकर देख सकते हैं मेरे घर के आगे सर 3 टंकियाँ रखी हुई हैं। हुँ, और हर महीने में जैसे-जैसे मतलब बोरी सर मैं लेकर आती हूँ, खत्म हो जाती है, कभी और 2 बोरी, 3 बोरी लग जाती है सर। हुँ। और दरवाजे पे सर मेरे जानवर आते हैं, वो आवारा खाते पशुओं हैं, के लिए। आवारा पशुओं के लिए हुँ, और 1 टंकी पानी की है, 2 टंकी खाने के लिए सर। हुँ, फिर रामबाग है सर और इधर-उधर है, वहाँ बड़े-बड़े पौधे सर मैं घर में बड़े करके सर हुँ, तब मैं ज़मीन में लगाती हूँ सर उनको। हुँ। तो काफ़ी पौधे मैंने पेड़ जो है लगा चुकी हूँ और बेल पत्र तो सर मैंने ख़ास तौर से लगाए हुए हैं। कितने एनजीओज़ हैं, कितने सामाजिक संगठन हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं? सर वैसे तो मैं तो हकीकत तो ये है सर कि अपना इन डेप्थ से ही हूँ। हुँ, बाकी अगर मुझे कोई किसी काम में मतलब मेरी हेल्प माँगता है, हुँ। मेरी नीड होती है, तो सर मैं ना भी नहीं करती। पर मैं अपना पूरा 100% सर मतलब समाज के अच्छे कार्य में और इन डेप्थ में ही देती हूँ सर। एक आपके दिमाग की सोच जो ये भट्टा पाठशाला है, इसके बारे में कैसे सोचा और कैसे इसको अमल में लेके आए? इसके बारे में सर ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि इधर-उधर घूमते हुए सर कई बार पेड़-पौधे लगा रहे थे, तो कई बार 1-2 बार भट्टे पट
की तरफ मतलब जाने का रुझान मौका मिला मुझे। वहाँ पर जब मैंने इन बच्चों को देखा, तो मेरे दिमाग में सर विचार आया कि भई ये बच्चे ऐसे ही घूमते हैं, ना ये बात मतलब स्कूल में जाते हैं, ना ही इनका किसी तरह का इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है सर, जो अपने और बच्चों को भी होता है सर। लेकिन इनको कुछ भी नहीं था, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को मैं जाके पढ़ाऊँ सर। और जब इनके भट्टे पर जाके सर मैंने गर्मी में, बरसात में, सर्दी में सर मैंने इन बच्चों को पढ़ाया सर। पढ़ाना शुरू किया, स्टार्टिंग में कितने चैलेंजेस आए और अब कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते स्टार्टिंग में सर ऐसा था कि इनका ना नहाना-धोना ना था, ना मतलब किसी तरह का बिल्कुल बहुत ही मतलब मुझे भी दया आती थी सर, तरस आती थी कि इनको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ सर। इनका अपने हाथों से सर मैं इनको ब्रश करवाती थी। हुँ, कई बार मेरा मूड कर जाता था कि सर मैं इनको नहला भी देती थी हुँ, इनके हैंडपंप पे। और नाखून काटना इनका, इनके नीट एंड क्लीन्स, इनका हाइजीन, इनका साफ-सफाई मतलब बेसिक ज़ीरो से उठ के इनको जैसे एक माँ अपने बच्चे को जैसे हैंडल करती है, सँभालती है, सर मुझे ये इन बच्चों को मतलब उस तरीके से सँभालना पड़ा। माँ-बाप की तरफ से कितना सहयोग रहा? माँ-बाप की तरफ से सर उस टाइम कुछ भी सहयोग नहीं था, क्योंकि इसलिए कि उनकी सोच ये है कि हम ईंटा पाथ रहे हैं, हमारे ये बच्चे भी ईंटा पाथेंगे। हुँ, तो उनको हमने काफ़ी मोटिवेट करा कि भी आगे आने वाले टाइम में आपकी तो निभ गई, हुँ, मशीनी युग है सर ये। हुँ, कलयुग ये मशीनी युग है। हुँ, इसमें सारे काम मशीन ही काम करती है। हुँ, तो कल को आने वाले वक़्त में जब मशीन काम करना शुरू कर देंगी, तो उस वक़्त आपके बच्चे क्या करेंगे? हुँ, तो उनको समझ में आया कि हाँ, भई ये बात ठीक है। हुँ, अगर मशीनों ने जगह ले ली, तो आपके बच्चे क्या बनेंगे फिर? रोड पे फालतू घूमेंगे, पेट को तो खाने को चाहिए। एजुकेशन मिली या नहीं मिली इस बात का मैटर ही नहीं होता। लेकिन अगर हम इनको सही शिक्षा दे रहे हैं सर, तो फिर मतलब इनको समझ में आ गई हाँ, कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो उस वज़ह से सर ये इन-डेप्थ पेरेंट्स से ने साथ दिया। कितने सालों से जुड़े हुए हैं इन-डेप्थ विज़न से? सर इन-डेप्थ से भी मेरे को 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। विकास सर हैं उसके जी, जो यहाँ हाँ पे, जी। विकास सर के दिमाग में ये बात जैसे भट्टा पाठशाला के बारे में आपने डाली, तो उनका क्या विचार थे उस टाइम? हमारा इकट्ठा ही सर ये सोच थी कि पहले तो ये सोचता सर हम और बच्चों को जैसे मैंने सवेरे स्कूल में एमआर बच्चों को पढ़ाया हुआ सर, कि इस तरह के बच्चों को हम पढ़ाएँ। तो फिर मैंने सर से बात करी, सर इन बच्चों के लिए तो फिर भी वो घर से भी ठीक है वो बच्चे देखो। हुँ, हुँ, पेरेंट्स भी ठीक हैं, घर का माहौल भी ठीक है। उनको तो फिर भी सरकार है, प्राइवेट्स वाले हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे सर। हुँ, और वो बच्चे भी मतलब ठीक हैं काफ़ी हद तक। पर हुँ। इन बच्चों को सँभालने के लिए मैं कभी कहा सर कोई नहीं है, हमें ही देखना चाहिए। आज की जनरेशन के नए बच्चे जो वॉलंटियर्स के रूप में आ रहे हैं, जैसे ये गुड़िया है, इस तरीके से और भी आते हैं, तो उनको आप किस तरीके से मोटिवेट इनको सर ये मेरे साथ में काफ़ी टीम है ये गर्ल्स एंड बॉयज़ की, कॉलेज भी जाते हैं, इनमें से कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं। तो मुझे इनको बताना कम पड़ता है सर। कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताई देख कर सीखते हैं। ये क्या है सर मुझे देख कर सीखते हैं। हुँ, हुँ, और ये बच्चे भी मुझे सर मतलब एक तरह से ना मेरे को मैम के साथ-साथ एक मदर का प्यार भी देते हैं सर। हुँ, और इनसे मुझे अब मतलब बच्चों का ही प्यार मिलता है सर। हुँ। तो इनको जो मैं एक आवाज़ लगाती हूँ, उस आवाज़ में सर सुनते हैं। मैंने इनको एक बात बोला हुआ है कि सूचना के बाद सोचना नहीं है सर। और ये वही काम करते हैं। इनको मैं जो भी काम बताती हूँ, चाहे कोई ब्लड कैंप का है, चाहे कहीं इधर-उधर का है, चाहे स्कूल का है सर, या किसी भी तरीके का मतलब कहीं से मुझे कोई सहयोग चाहिए होता है, तो सर ये सारे बच्चे मेरे को 2017 के बाद आपको एक नई उम्मीद मिली, जीने की एक नई राह मिली। उसके बाद कभी ऐसा पल आया कि भई मैं सोचूँ कि भई अब सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा पल आया? 17 के बाद? सारे चांस तो देखो सभी के लाइफ में होता हैगा। हुँ, लेकिन वही बात है कि मैंने जैसे बताया कि एक तो क्या था सर मैं शुरू से ना सामाजिक सेवा करना चाहती थी कि हुँ, मदर टेरेसा से सर मैं मिली हुई हूँ। हुँ, मदर टेरेसा से। मदर टेरेसा सर मैं बहुत फेस टू फेस है, हाँ, हाँ, स्कूल टाइम में मैं जबलपुर में कॉन्वेंट स्कूल में थी तब। हाँ। तो मैं खुद भी मतलब समाज के प्रति समर्पित होना चाहती थी, पर पेरेंट्स ने नहीं अलाउड किया क्योंकि लड़की थी सर। हुँ, तो उसके बाद चलो घर गृहस्थी आई जो भी लगा लो सर, कई बार हिम्मत भी हारी। फिर मैंने सोचा मैं क्या जैसे पानी सर एक जगह खड़ा हो जाता है, तो वो सड़ जाता है और बहता पानी सबको अच्छा लगता है और उस पानी को इस्तेमाल होता है। मैंने कहा रुक जाऊँगी तो भई ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती सर। जो कर्म हम इस जीवन में कर लें तो कर लें सर, अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं। जैसा कर्म करके जाएँगे सर या जैसा होगा, इंसान अपने कर्मों से ऊँचा उठता है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे?
आपके सॉरी मैं दर्शकों को यही संदेश दूँगी कि आपको जब कभी भी सेवा का मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, हमें करनी चाहिए। चाहे वो जानवरों की सेवा हो, पक्षियों की सेवा हो या किसी मनुष्य की सेवा हो। और सबसे बड़ी बात सर क्या है कि मैं इस बात से बहुत हर्ट हूँ, वो मैं नहीं कह सकती किस रीज़न से, कि आजकल के युवा बच्चे ना सर, पेरेंट्स की कदर नहीं करते। अब मुझे समझ नहीं आता आ रहा है कि भई किसकी गलती है? पेरेंट्स की गलती है, समाज की गलती है या क्या है सर? हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सर भला सोचते हैं, भला करते हैं, पर फिर भी मतलब जैसे-जैसे बच्चे बड़े होकर ना समाज में जाते हैं ना, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को वो रिगार्ड नहीं देते, जो उनका राइट है। क्यों आखिर जाए? सभी मैं बच्चों को एक ही बात कहती हूँ सर अपने इन बच्चों को भी ये कहती हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि भई जैसे आप लोग मेरी सेवा करते, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, मुझसे पहले अपने घर की करो जी। क्योंकि जब कहते हैं कि माता-पिता एक साक्षात देवता है। उनकी अगर आपने सेवा कर दी, भगवान मिल गया। अब वैसे तो सर पहाड़ों पे जाते हैं माता रानी को पूजने के लिए, भगवान को पूजने के लिए जाते हो, किस पत्थर की मूर्ति को पूज रहे हो लेकिन जो है अच्छा साथ में क्या सर बाल गोपाल की आप सेवा करते हो? क्यों भई? क्योंकि वो मूक है इसलिए क्या? जो जीवंत है उसका सहयोग क्यों नहीं दे रहे? उसको क्यों नहीं केयर करते सर? अगर आप माता-पिता की सेवा कर दो, माँ-बाप का ख्याल कर लो, उन्हें एक उम्र आती है सर कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ़ प्यार के 2 बोल चाहिए होते हैं और कुछ भी नहीं। तो मैं तो युवाओं से यही विनती करूँगी कि सब कुछ करना पर अपने माता-पिता का दिल कभी मत दुखाना। थैंक यू मैडम। काफ़ी मैडम भावुक होगी। तो जो मैडम की रिक्वेस्ट है और वैसे भी माँ-बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता भई। सबसे बड़े भगवान हमारे लिए जिन्होंने हमें इस धरती पे लेके आए, हमें जन्म दिया, हमारी माता और पिता हैं। तो लगातार जिस तरीके से सामाजिक कार्य इन डेप्थ विज़न फाउंडेशन के साथ मिलके मैडम करती रहती हैं, एक बड़ी मिसाल हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बहुत दिन से कोशिश थी कि मैडम का एक इंटरव्यू आप लोगों तक लेके आऊँ। ऐसी ही शख्सियत लगातार मिलवाते रवांगे, अपने चैनल पे दिखाते रवांगे। मैडम से भी रूबरू करवाते रवांगे। नए-नए विचार जो हैं और नई पीढ़ी के लिए ख़ास तौर पे एक जो मैडम ने कहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ा-सा सोचियो। वीडियो ने घणी त घणी शेयर कर दियो भई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सबने मेरी राम राम, सबने।